ज़्यादातर तवज्जो हमारी होती है कि मौसम पर, कि बारिशें कब हो रही हैं और गर्मी कितनी है, सर्दी कितनी है, सर्दियाँ कब आएँगी, गर्मी कब ख़त्म होंगी। जो आप देख रहे हैं, ये पुराना सिस्टम था, इसके ज़रिए चेक किया जाता था। तो ये उनका यहाँ पे यानी कि ना लाइव डिस्प्ले है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, आजकल ज़्यादातर तवज्जो हमारी होती है कि मौसम पर, कि बारिशें कब हो रही हैं और गर्मी कितनी है, सर्दी कितनी है, सर्दियाँ कब आएँगी, गर्मी कब ख़त्म होंगी और बारिशें कब आएँगी और ये बादल हैं क्या, ये बरसेंगे भी कि नहीं। ये सब चीज़ें हम चेक कर रहे होते हैं कि महकमा मौसमियात की रिपोर्ट क्या आ रही है। और अक्सर हम देखते हैं कि रिपोर्ट्स ये होती है कि 2 घंटे बाद बारिश होनी है, लेकिन वो नहीं होती और पता चलता है कि वो रात के किसी लम्हे में हो गई, या अगर रात को शो हो रही है तो सुबह जो है ना बारिश हो रही होती है। तो ये सारा सिस्टम कहाँ मॉनिटर किया जा रहा होता है, कहाँ से हमें ये रिपोर्ट आ रही होती है। आज डिग्री कॉलेज झंग में मैं पहुँचा हूँ। यहाँ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है और यहाँ वो पूरे एक सिस्टम लगा हुआ है जहाँ से ये महकमा मौसमियात वाले चेक करते हैं कि हो क्या रहा है, हवा का प्रेशर क्या है, बारिश कब बरसेगी, सूरज का कितना प्रेशर है इस वक्त, गर्मी कितनी सूरज फेंक रहा है। तो ये सारी बातें आज इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये बैठ के यहाँ इसे चेक करते हैं और ये डाटा कहाँ कहाँ भेजते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमिर शाह साहब, असिस्टेंट हैं यहाँ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। तो इनसे जानते हैं कि ये एक पुराना सिस्टम था, ये जो मेरे सामने आपको नज़र आ रहा है कि ये एक पुराने सिस्टम के ज़रिए ये चेक कर रहे होते थे। ये देखें ना, ऐसे घूम रहती है कि किस साइड पे हवा का प्रेशर है। तो पहले तो इनसे ये जानते हैं कि इनके डिपार्टमेंट का बेसिक काम क्या है और ये किस-किस डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद आमिर हुसैन है। मैं यहाँ पे एज़ एन असिस्टेंट काम करता हूँ। तो बेसिकली जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ये फेडरल डिपार्टमेंट है और कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनको ये असेस करता है। हमारा डाटा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एविएशन और नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा एग्रो मेट्रोलॉजिकल यानी कि डाटा के तौर पे यूज़ होता है। फिर ये हमारा डाटा डिफरेंट साइंटिफिक यानी सर्वे ऑफ पाकिस्तान के हवाले से यूज़ होता है। फिर हमारा डाटा जो ये है सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो और कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें ये अल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड के हवाले से, सोलर पैनल के हवाले से हमारा डाटा यूज़ होता है। फिर विंड मैपिंग के हवाले से हमारा डाटा यूज़ होता है। और भी कई ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें यानी हमारा मेट्रोलॉजिकल डाटा यानी कि मुल्क की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल पार्ट प्ले आजकल तो फार्मर पे बड़ा फ़ोकस होता है, किसान सोच रहा होता है कि मैं मुझे पता चले कि बारिश कब होनी है और मुझे ये पता चले कि जनाब क्या मैंने बीज वक़्त पर फेंकना है या कब फेंकना है। तो वो भी आपके डाटा को आजकल बड़ा फ़ोकस कर रहे हैं, यानी ज़राअत पे बड़ा इसका एक असर है। बिल्कुल जी, हमारा डाटा मुल्क की इकनॉमिक की और मुल्क की प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पार्ट प्ले करता है, क्योंकि अभी वो दौर नहीं रहा कि आपने बगैर किसी सोचे समझे आपने यानी कि ना पानी यानी ज़मीनों को लगा दिया, या फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि ना बगैर टाइम के नहीं आपने यानी कि ज़मीन में बीज फेंक दिया। अब मुकम्मल जो हमारा किसान है, वो हमारे जो एग्रोमेट के जितने भी बुलेटिन्स हैं, या हम जो भी यानी कि ना ये सोशल मीडिया पे या टीवी पे या रेडियो पे हम ये वेदर की रिपोर्ट शाया करते हैं, उन रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रख के यानी कि बारिशों के हवाले से वो अपनी यानी कि ना फार्मिंग करते हैं। अच्छा, आज आपको दिखाते हैं अपने जो हमारे नाज़रीन हैं इन्हें कि ये किस तरह ये जो सिस्टम है, ये तो हम दिखा रहे हैं कि एक पुराना सिस्टम था। ये दिखाएँ जी, ये जो आप देख रहे हैं, ये पुराना सिस्टम था। इसके ज़रिए चेक किया जाता था कि वेदर रिपोर्ट क्या आ रही है, वहाँ की जो सब रफ़्तार क्या है, ये सारा सिस्टम ऐसे चेक किया जाता है। लेकिन उसके बाद डिग्री कॉलेज झंग में अब जापान के ताउन से ये एक डिजिटल सिस्टम लगा है। ये आपको हम पहले उसका व्यू दिखाते हैं ऊपर से ज़रा, कि ये वो मशीनरी है, यहाँ से आपको पता चल सकता है कि ये कैसे ये चीज़ें हैं जो मॉनिटर कर रही हैं हवा के प्रेशर को, ज़मीन की सूरत हाल को, और ये ऊपर भी इसके लगी हुई, ये जितनी चीज़ें हैं ये टेक्निकली हैं। ये हमें शाह साहब बताएँगे, हम जाते हैं नीचे इनके साथ और एक-एक चीज़ को आप तक पहुँचाएँगे कि दरअसल ये किस तरह रिपोर्ट तैयार होती है और आप पे किस तरह उसके बाद आपको सेंड की जाती है। तो आएँ ज़रा चलते हैं नीचे और इस सारे सिस्टम को की ब्रीफिंग लेते हैं आमिर साहब से। हाँ जी, शाह साहब ज़रा हमें दिखाएँ कि ये क्या वो सिस्टम है जिसके ज़रिए आप ये चेक करते हैं। मुझे तो बड़ी-बड़ी अजीब-अजीब चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी लगी हुई नज़र आती हैं जो कि हमने शायद देखी हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ आते हैं जी, ये मुझे कुछ थर्मामीटर लगे हैं।
यहाँ लग रहा है कि ये थर्मामीटर आमतौर पे तो बुखार चेक होते हुए छोटे थर्मामीटर देखे थे। आज पहली दफ़ा ये इतने बड़े-बड़े थर्मामीटर भी नज़र आ रहे हैं कि ये बताएँ कि ये क्या है? ये सर बेसिकली हमारे ना ये जो सॉरी ये जो मैनुअल ये थर्मामीटर्स हैं और ये ज़मीन में जैसे कि आपको नज़र आ रहा है डिफरेंट डेप्थ्स पे लगे हुए हैं और डिफरेंट डेप्थ्स पे ना हमें ये टेम्परेचर देते हैं और हम ये डाटा एग्रोमेटोलॉजिकल डाटे के तौर पर यानी किसानों को देते हैं हम अपने फार्मर्स को देते हैं और उनके लिए ना फार्मिंग के लिए हेल्पफुल होता यानी है। इससे ज़मीन के टेम्परेचर का पता चलता है कि कितना टेम्परेचर है इस वक़्त ज़मीन। यानी मुख्तलिफ डेप्थ्स के ऊपर ना यानी हुँ। मुख्तलिफ ये डेप्थ्स पे जी, मतलब आपने 5 सेंटीमीटर, 10, जी 20, जी 30, 50 इस तरह इसकी जी कैलकुलेशन की है। जी अच्छा, ये बेसिकली किसानों के लिए ये आप उन्हें दे रहे होते हैं कि ये आप डाटा हमारा जो ऑफिस है, जो मेन ऑफिस है इस्लामाबाद, वहाँ से नेशनल एग्रोमेट सेंटर से यानी कि ना एग्रोमेट यानी कि वेदर के लिए बुलेटिन यानी कि शाया होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये चीज़, ये बड़ा हम अक्सर देखते हैं कि बड़े जो जहाँ भी महकमा मौसमियात के कोई दफ़ातर हों, ये चीज़ें बड़ी घूम रही होती हैं और बंदा देखता है कि ये क्या है? तो इसमें ये तो पानी भी नज़र आ रहा है जी, ये टब है, इसमें ये पानी पड़ा है, तो ये क्या है असल में? ये हमारा एनेमोमीटर लगा हुआ है, तो ये डिफरेंट हाइट्स पे यानी एनेमोमीटर लगे होते हैं। जिस तरह आपके सामने है कि आपने एनेमोमीटर ऊपर एक देखा वो यानी कि ना वो ज़्यादा हाइट पे लगा हुआ है, ये कम हाइट पे लगा हुआ है, तो ये इस हाइट पे हमें यानी कि ना विंड की स्पीड दे रहा है, वो वाला यानी कि ना उस हाइट पे यानी विंड की स्पीड दे रहा है। हुँ, इसके साथ ही हमारे पास है ये इवेपोरेशन पैन है, तो हुँ। ये रेट ऑफ इवेपोरेशन हमें देता है कि ये इसकी रीडिंग हम 2 टाइम लेते हैं, एक सुबह 8 बजे लेते हैं, शाम 12 बजे लेते हैं। तो ये डाटा भी हम एग्रोमेट वालों को देते हैं। तो यानी कि हम ये देखते हैं कि उस यानी सूरज की रोशनी पड़ने से यानी कितना यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन हुआ, पानी कितना इवेपोरेट हुआ उस वक़्त। यानी असल देखते हैं हम ये कि ये इसमें पानी है जी इस टब में और इसमें से जो सूरज की तपिश के बाद जो वो बुखारात जिसे हम कहते हैं वो जी, जी। उड़ते हैं, वो आप चेक करते हैं असल में। वो हम चेक करके और ये डाटा यानी इस तरह मंथली बेसिस पे हम इसको प्लॉट करके हम वापस यानी इस्लामाबाद भेजते हैं, फिर उसी के ऊपर आप आगे एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ बनती हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है जी, बारिश होती है शहर में और हम अक्सर देखते हैं जनाब टिकर चल रहे होते हैं टीवी चैनल्स पर कि 50 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर बारिश हुई। ये कैसे चेक होती है? ये भी आपको दिखाते हैं क्योंकि मुझे यहाँ ये दिखाएँ जी, यहाँ से ये कैसे चेक करते हैं आप जी? ये आपने लिखा हुआ है रेनकास्ट और ये अच्छा ये ये पहले बारिश के कतरे इसमें गिरे, हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद ये आ गया जी इसके अंदर, हाँ ये जी। वो है जो जिससे ये गेस करते हैं मिलीमीटर हाँ कितनी जी, हुई है ये रहे बारिश। ये इसके अंदर बकेट के अंदर से हम फिर ये हमारे पास जो ये है डिफरेंट जो हमारे पास बीकर होता है, उस बीकर में लेके हम उस रेन को मेज़र करते हैं, फिर हम आवरली रिपोर्ट करते हैं हम इसको। अच्छा, फिर पता चलता है कि इतने मिलीमीटर आज इस शहर में, इस जगह पे बारिश हुई है, ये वो इनका पैमाना है जिससे ये चेक करते हैं और आप लोग फिर नोट कर रहे होते हैं टीवी चैनल्स पर। हम बता रहे होते हैं कि जी शहर झंग में 150 मिलीमीटर बारिश, 20 मिलीमीटर बारिश, तो ये सारा सिलसिला इस तरह चेक होता है। हुँ, उसके साथ आगे ये हमारे सनशाइन रिकॉर्डर है, ये सारे डिजिटल सॉरी ये मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अच्छा तो ये ये इसे क्या कहते हैं जी? सनशाइन रिकॉर्डर, ठीक है। सनशाइन ये दिखाएँ जी बड़ा करीब से ऐसे लगता है, ये ना मुझे ऐसे लग रहा है कि हम एक ड्रामा चलता था, वो ऐनक वाला जिन्न उसमें वो चलाते थे इस किस्म का एक सर्कल, तो ये मुझे उस तरह की कोई मशीन लग रही ये है। सिंपली जस्ट जस्ट लाइक एक लेंस है जी, इस हाँ। लेंस के थ्रू हम सनशाइन रिकॉर्ड करते हैं कि उस दिन के हवाले से यानी सूरज कितने घंटे यानी सूरज ने शाइन किया, तो ये डाटा भी हम सनशाइन रिकॉर्डर के हवाले से हम अल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड को देते हैं, जो कि सोलर पैनल बनाने के काम अच्छा आता ये है। यहाँ आ रही है इसकी रिकॉर्डिंग, ये हाँ दिखाएँ जी। जी ज़रा कैमरे से कि ये इसके ऊपर कोई एक्सिस का पड़ता है जी, जी, रिकॉर्डिंग। जी, जी। तो ये जितना फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से एक लाइन से दूसरी लाइन तक ये 1 ऑवर कंसीडर होता है, तो इससे जितना काम हो तो ये पॉइंटों में यही हम डाटा उसको नोट करते हैं। अच्छा ठीक हो। हाँ। अच्छा उसके बाद एक तो हमने वहाँ थर्मामीटर लगे देखे। जी, जी। अब आपने ये इस पे जापान लिखा हुआ फ्रॉम जापान जी, जी। एंड ये ये गवर्नमेंट ऑफ ये अब गवर्नमेंट ऑफ जापान है, ये किस लिए ये इसका क्या काम है? इसका काम भी है, इसका काम भी वही है जिस तरह मैंने आपको एग्रोमेट इसका डाटा भी एग्रोमेट को जाता है। तो ये डिजिटल हैं, तो ये भी डिफरेंट डेप्थ्स पे उसी तरह यानी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और अप टू 20 सेंटीमीटर तक डिफरेंट डेप्थ्स पे ये थर्मामीटर लगे हुए हैं और ये हमें टेम्परेचर देते हैं। तो इससे यानी ये डाटा भी एग्रोमेट वालों को दिया अच्छा यानी जाता है। आप डिजिटल और मैनुअल को मैच करके फिर आप डिसाइड कर लेते हैं कि इतना इस वक़्त ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो ये है। अच्छा उसके बाद ये हमें नज़र आ रहा है जी टावर इसके ऊपर ये ज ज एक ऐसे लगता है जहाज़ लगा हुआ है। जिस तरह आपने देखा कि वहाँ पे यानी विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन लगा हुआ है, इसी तरह ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है, तो ये विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन एट द सेम टाइम जो हमें यानी कि ना यानी देता है और ये यहाँ इसका डिस्प्ले हमें स्क्रीन पे आ रहा होता है। हुँ। ठीक है ना सर?
तो ये जैसे यानी विंड चलती है कि विंड की स्पीड क्या है और विंड की डायरेक्शन क्या है, ये दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम हमें देता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं जी, ये एक ये भी जापान की ही हेल्प से है, और ये सिस्टम दिखाएँ जी, ये क्या है जी इसके? ये हमारे पास ये 3 सेंसर लगे हुए हैं। जो एक सेंसर है ये जो सबसे ये जिसके थ्रू ये नॉब नीचे जा रही है, ये वेदर को सक करता है, ये एयर प्रेशर देता है हमें। उसके अलावा ये सनशाइन रिकॉर्डर है और ये सनशाइन सेंसर है। अच्छा, ये तो छोटे हैं, वो हाँ, सनशाइन रिकॉर्डर बड़े वाला था। हाँ जी। ये जो है सनशाइन रिकॉर्डर, ये ज़रा छोटा है, ये हाँ, इधर वाला दे ये दीजिए। रिकॉर्डर है और ये साथ वाला सेंसर है। ये सनशाइन को अच्छा, सेंस सनशाइन रिकॉर्ड भी आपने ये किस लिए रखा होता है इसका ज़रा? यानी ये सनशाइन की रिकॉर्डिंग हमने इस हवाले से रखना होता है, ये डिफरेंट लॉन्ग लैट पे यानी हमारे मुल्क के अंदर यानी कि ना सूरज कहाँ-कहाँ पे यानी कि कितने घंटे यानी कि ज़्यादा उस ईयर के दौरान चमका, अकॉर्डिंग टू दैट फिर हम वहाँ पे उस एरिया में सोलर पैनल यानी कि लगाने की पॉलिसी बनाते हैं। यानी सूरज की तपिश का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जाता है। उसके बाद जो सोलर पैनल डिज़ाइन होते हैं, जब बनते हैं, उन्हें ये रिकॉर्ड हेल्प करता है कि इस जगह पर आप जो है ना इतना सूरज की तपिश है, उस हिसाब से आप डिज़ाइन करेंगे सोलर पैनल कौन-सा लगना है। कौन-सा लगना और उसको किस लॉन्ग लैट पे रखना है, यानी कितने लॉन्गिट्यूड पे, कितने लैटीट्यूड पे ताकि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनशाइन रिसीव कर सके। ये एक बात नोट करने वाली थी कि आप इसे देखेंगे, ये प्रॉपर एक काम हो रहा होता है उसके पीछे। ये देखें जी, यहाँ भी एक और हमें कोई ये भी हमारा ये डिजिटल यानी कि ना रेन गेज है, तो इसके अच्छा। अंदर जितनी भी ये रेन वगैरह आती है, तो ये हमें वहाँ पे उसका यानी डिस्प्ले आता है। यानी इसके अंदर जितने भी ड्रॉपलेट्स हुँ। इसके अंदर एक टिकर लगा होता है, तो वो टिकर इन ड्रॉप्स को यानी कि ना काउंट करता है। अकॉर्डिंग टू दैट वो हमारे पास 3 आवर, 6 आवर और 24 आवर्स की रेन आती है। ये ओपन लगा हुआ है जी, डिग्री कॉलेज इस वक़्त छंग में, और यहाँ जैसे ही अगर मौसम इस वक़्त भी बारिश का बना हुआ होती है, तो बारिश के जो कतरे यहाँ गिरेंगे, वो रिकॉर्ड पे आ जाएँगे। इधर वाले अगर गिरते हैं तो उनका कोई पता नहीं, लेकिन इसके अंदर गिरेंगे तो वो रिकॉर्ड पे है। हाँ जी। अच्छा, ये उसके बाद ये जी एक और हमें ये ख़ास तौर पे ड्यू के हवाले से हाँ, है। ये ड्यू गेज है, तो इसकी जितनी भी औस वगैरह पड़ती है, तो इसको यानी कि इसको भी हम यानी कैलकुलेट करते हैं और इसका भी हमारे पास डाटा आता है। ये देखें जी, कितना सिस्टम है कि औंस पड़ गई तो जिसे पंजाबी में त्रेल कहते हाँ हैं, जी, हाँ जी। कि ये भी जब रात को पड़ती है तो इसका भी कहीं न कहीं रिकॉर्ड रखा जा रहा होता है। इसके अंदर अगर वो कतरे गिरे हैं तो उसका रिकॉर्ड है, और ये सारा रिकॉर्ड डिजिटल हो रहा होता है इसके बाद, और उसका एक प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो डिपार्टमेंट है वो उस पर वर्क कर रहा होता है। कोई भी चीज़ यानी ऐसे नहीं है, ये जो हमें लग रहा है ना कि ऐसे दूर से लगता है कि ये लैंप है, लेकिन ये लैंप नहीं है, दरअसल ये एक रिकॉर्डर है जी, कि जो ये आपके औंस को की रिकॉर्डिंग को चेक कर रहा है कि कितनी आ रही, ऐसे ही। जी, इसके अंदर क्या है, ये मुझे तो बड़ा लगा है कि ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, लेकिन ये भी ये हमारा ये इसमें ये हमारे पास ड्राई थर्मामीटर है और ये हमारे पास वेट थर्मामीटर है। इन दोनों के डिफरेंस से हम आरएच निकालते हैं, यानी हवा में नमी का तनासब कितना है। और सबसे ऊपर ये मैक्सिमम थर्मामीटर लगा हुआ है, नीचे मिनिमम थर्मामीटर लगा हुआ है। जो मिनिमम थर्मामीटर की हम रीडिंग है कि आज कम से कम दर्जा हरारत कितना रहा, वो हम सुबह 8 बजे रिपोर्ट करते हैं और मैक्सिमम जो दर्जा हरारत है शाम 5 बजे यानी हम रिपोर्ट करते हैं। ये दोनों को आप चेक कर लेते हैं हाँ 2 जी, टाइम पे, और उसे आप भेज देते बिल्कुल, उसको हम हैं। जी, और उसके बाद ये एक और हाँ जी, ये हमारे पास ग्रॉस ग्रॉस मिनिमम है, तो ये उस टाइम यानी कि ना जो ग्रॉस का या ज़मीन के ऊपर जो ग्रास का टेम्परेचर होता है, तो हमें यानी वो टेम्परेचर देता है, तो ये डाटा भी हमारा एग्रोमेट के हवाले से एग्रीकल्चर वालों को यानी कि ना प्रोवाइड होता है। अच्छा, ये वो सारी चीज़ें थी। ये दिखाएँ जी सारा एक दफ़ा इसका व्यू, कि जो हम आपको दिखा रहे थे कि ये डिपार्टमेंट किस तरह काम कर रहा है। हर चीज़ का अपना-अपना एक रोल है, और हर मसलन एक हमें ये नज़र आ रहा है ना थर्मामीटर्स जहाँ लगे हुए, तो ये एक अलहदा डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह ये हमारे पास है, तो इसकी एक अलहदा डिपार्टमेंट, बहुत से डिपार्टमेंट को इकट्ठा करके यहाँ से रिपोर्ट दी जा रही होती है, और उसके बाद रिज़ल्ट आ रहे होते हैं। लेकिन मैं जानना ये चाहूँगा कि अगले 5 से 10 दिन तक छंग का टेम्परेचर क्या रहेगा? इसमें बारिश की क्या सूरत-हाल रहेगी? क्या बारिशें होंगी कि नहीं होंगी? ये भी हम जाके चेक करते हैं, और इस प्रोग्राम के आखिर पर आपको इसकी रिपोर्ट भी आमिर साहब से जान के ये जानते हैं जी, बाहर जितनी मशीनरी लगी हुई थी उसका रिज़ल्ट यहाँ कंप्यूटर पे आ रहा है। तो आमिर भाई ये बताइएगा कि ये क्या? देखें जी, बेसिकली जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आपने वहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे देखे हैं, तो ये उनका यहाँ पे यानी कि ना लाइव डिस्प्ले है। तो यानी हर लम्हे का जितने भी पैरामीटर्स हैं वेदर के, उनका जो डिस्प्ले आ रहा है आपके सामने है कि ये जंग का स्टेशन है, तो ये इसका अकाउंट WMO स्टेशन कोड है 41636 और ये यहाँ पे यूनिवर्सल टाइम चल रहा है। तो इसमें हमारे पास एयर टेम्परेचर आ रहा है, RH आ रही है, ड्यू पॉइंट आ रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है और
मिनिमम टेम्परेचर आ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे स्टेशन का जो प्रेशर आ रहा है और मीन सी लेवल प्रेशर आ रहा है ये हमारे पास। और जो आपने वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स ये देखे हैं जो डिफरेंट डेप्थ्स पे जो सॉयल थर्मामीटर लगे हुए हैं, यानी 5 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 एंड 100 सेंटीमीटर पे। तो ये उनका डिफरेंट थर्मामीटर्स का जो ज़मीन के अंदर जो दर्जा हरारत आ रहा है, ये यानी कि ना ये वो चीज़ आ रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये हमारे पास जो सोलर रेडिएशन है, यानी 24 आवर्स का जितने भी यानी कि ना ये सोलर रेडिएशन की रीडिंग आ रही है, और ये सनशाइन ड्यूरेशन की रीडिंग आ रही है कि यानी कि सूरज कितने यानी 224 यानी कि ना 2 to 4 आवर्स पर मिनट, यानी इतने इतने मिनट यानी कि ना सूरज चमका। तो ये हमारे पास सारा डाटा, ये हमारे पास डाटा हमारा इसका डिस्प्ले हमारे रीजनल ऑफिस जो और सेंट्रल ऑफिस इस्लामाबाद में भी आ रहा है, और इसका डाटा लाइव इंटरनेशनल ये जापान तक भी जा रहा है। यामिर साहब ये बताइएगा कि अगले एक हफ्ता छंग में जो बारिशों का सीज़न है वो कब तक रहेगा या है भी कि नहीं, ये थोड़ी डिटेल बताएं। देखें जी, जो फ़ोरकास्ट शाया हुई है हमारे रीजनल ऑफिस से, जो और हमारे यानी कि ना सेंट्रल ऑफिस से इस्लामाबाद से, अकॉर्डिंग टू दैट अब यानी कि मानसून का इट मीन्स के लास्ट स्पेल चल रहा है। तो यानी फ़ोरकास्ट यानी 50 to 60% यानी कि ना फ़ोरकास्ट चांसेस हैं जी फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर, यानी कि ना कहीं-कहीं जगह पे ना यानी बारिश का इम्कान लाज़मी है। उसमें यानी कि ये है कि अब लास्ट स्पेल में यानी 30 से 35 मिलीमीटर तक या अप टू 45 मिलीमीटर तक भी बारिश हो सकती है। तो बेसिकली ये है कि किसानों से यानी कि ना यही गुज़ारिश है कि जिनको यानी कि ना पानी जिन्होंने फ़सलों को पानी लगाना है, तो यानी होपफुली वो उम्मीद रख सकते हैं कि यानी कि बारिश का इम्कान है और बारिश हो सकती है। नहीं जी, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आज आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और हमने अपने नाजरीन को आज ये पूरा सिस्टम दिखाया है कि किस तरह आप वेदर की रिपोर्ट जो आपको मिल रही होती है उसके पीछे कौन कौन लोग और कैसे काम हो रहा होता है। ये आज आपने देखा होगा कि छंग में ये मुकम्मल सेटअप लगा हुआ है और इससे आप ये फोरकास्ट रिपोर्ट आप तक पहुंच रही होती है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।